गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो संगत जम्मू से है उनके लिए तो ये घटना बड़ी ही खास है, और जो संगत जम्मू से नहीं है उन्हें भी बाबा जी की इस लीला को जरूर सुनना चाहिए। इस वाक्य को सुनकर संगत जी आपको पता चलेगा कि गुरु का दर्जा देवी देवताओं से भी ऊपर क्यों माना गया है। देवी देवता भी गुरु की बात को नहीं टालते। साध संगत जी, बहुत सारी संगत जम्मू सत्संग घर जा चुकी होगी, लेकिन जम्मू सत्संग घर की ये जो बात है मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जम्मू के सत्संग घर को बनाने के लिए बाबा जी ने कैसे माता रानी से जमीन ली थी। जब आप इस साखी में सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय बाबा जी खुद चलकर माता के मंदिर गए थे। साध संगत जी, आज जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के मेजर और बड़े सत्संग घरों में से एक है, और वहाँ बाबा जी के भंडारे भी होते हैं। ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सालों पहले की बात है। उस समय जम्मू सत्संग घर छोटा सा ही हुआ करता था, लेकिन जब डेरे ने निर्णय लिया कि जम्मू सत्संग घर के लिए हमें बहुत बड़ी जमीन चाहिए, तो वहाँ एक बहुत बड़ी जमीन देखी गई और उस जमीन को खरीद लिया गया। साध संगत जी, जमीन को खरीदने के बाद वहाँ एक बड़े सेंटर के निर्माण का काम शुरू हो गया। हजारों सेवादार वहाँ आकर सेवा करने लगे। कोई जत्था शेड की सेवा में लग गया, तो किसी ने सत्संग पंडाल की सेवा को संभाल लिया। जोरों शोरों से सेवा चल रही थी, लेकिन जैसा सत्संग घर बनाने का प्लान किया गया था, वैसा बनाने के लिए जमीन के एक छोटे से टुकड़े की और जरूरत पड़ गई थी। तो सत्संग घर के साथ लगती जमीन को देखा गया, लेकिन वहां पर माता का एक मंदिर बना हुआ था। तो डेरे ने निर्णय लिया कि हम माता के मंदिर में से थोड़ी सी जमीन लेंगे। साध संगत जी, उस मंदिर में पिछले 25-30 सालों से उस मंदिर में एक पुजारी हर रोज आरती किया करता था और मंदिर की देखरेख किया करता था। अब क्योंकि सत्संग घर के सही निर्माण के लिए उसी जगह को चुना गया था, तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब एक दिन मंदिर के पुजारी के पास गए और सेक्रेटरी साहब ने पुजारी से कहा कि आप हमें अपने मंदिर में से थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, इससे हमें सत्संग घर बनाने में आसानी हो जाएगी। ये सुनकर पुजारी ने साफ मना कर दिया। पुजारी कहने लगा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी माँ का मंदिर ऐसे कैसे दे दूँ। तो सेक्रेटरी साहब ने गुजारिश की, हम आपसे पूरा मंदिर नहीं मांग रहे, बस हमें तो थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन पुजारी बिल्कुल नहीं माना। पुजारी कहने लगा कि मैं अपनी माता के मंदिर में पिछले 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ अपना पूरा जीवन दिया है और आप मुझसे मेरा जीवन मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं माता के मंदिर में से आपको 1 इंच जमीन भी नहीं दे सकता। साध संगत जी, सेक्रेटरी साहब के हजारों बार समझाने पर भी पुजारी नहीं माना, और फिर सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बाबा जी को बता दी कि पुजारी 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा। तो कुछ दिन के बाद बाबा जी जम्मू सत्संग घर में विजिट पर आए। तो बाबा जी माता के मंदिर में पुजारी से मिलने गए और पुजारी से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। साध संगत जी, पुजारी को कहाँ पता था कि ये जो उसके सामने खड़े हैं ये एक पूर्ण संत हैं। पुजारी ने बाबा जी को भी साफ मना कर दिया। पुजारी ने बाबा जी से वही बात कही,
मैं यहाँ 25 सालों से सेवा कर रहा हूँ, मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता। तो बाबा जी ने पुजारी की सारी बात सुनकर कहा कि आप एक काम कीजिए, आप माता रानी से पूछिए, अगर माता रानी ने जमीन देने के लिए हाँ कर दी तो आप दे देना। तो पुजारी बाबा जी की बात को सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला कि माता जवाब कैसे दे सकती है। तो बाबा जी ने कहा, आप यहाँ माता के सेवादार हो, माता आपसे जरूर बात करेगी। आपने 25 साल माता की सेवा में दिए हैं। ये सुनकर पुजारी फिर से सोच में पड़ गया और कहने लगा कि लेकिन पिछले 25 साल से तो माता ने बात नहीं की। तो बाबा जी ने समझाया कि क्या आपने माता से कभी कुछ पूछने की या कहने की कोशिश की है? तो पुजारी ने कहा कि जी नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। मैं तो बस माता की आरती करता हूँ और उनके सामने सिर झुका देता हूँ, और इस मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं वो सब भी ऐसा ही करते हैं। किसी ने भी माता से कभी बात नहीं की। तो बाबा जी कहने लगे, जब आप माता से कोई सवाल करोगे तभी तो माता रानी आपको कोई जवाब देगी। आप अगर बात ही नहीं करोगे तो माता रानी भला क्या जवाब देगी? ये सुनकर पुजारी हैरान रह गया और कहने लगा कि पिछले 25 साल में से मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि मुझे माता रानी से बात करनी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज जब आप आरती करो उस समय माता से पूछना कि क्या थोड़ी सी जमीन सत्संग घर के लिए दे दूं? अगर माता हाँ बोलेगी तो आप जमीन दे देना, माता ने मना किया तो आप मत देना। मंदिर तो माता का है ना, इसलिए मर्जी भी माता की ही चलनी है। ये कहकर बाबा जी वापस लौट आए और इधर पुजारी बाबा जी की बातों को बस सोचता ही जा रहा था और उसने उस दिन मन बनाया कि वो आज माता रानी से बात जरूर करेगा। फिर जब शाम की आरती का समय हुआ तो बहुत सारे भक्त मंदिर में आए और पुजारी जी ने माता की आरती की और भक्तों के जाने के बाद पुजारी जी माता रानी के सामने जोत जलाकर बैठ गया और माता रानी से पूछने लगा कि हे माँ, एक गुरु जी आए थे और वो आपके मंदिर में से अपने सत्संग घर के स्टेज बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मांग रहे थे। अगर आपकी इजाजत होगी तो ही हम उन्हें थोड़ी सी जमीन देंगे। साथ संगत जी, अब पुजारी के साथ एक चमत्कार होने वाला था। पुजारी ये सवाल पूछकर माता रानी के सामने ही ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठते ही माता रानी पुजारी के ध्यान में आई और माता रानी ने कहा कि बेटा, जितनी जमीन मांग रहे हैं उतनी उन्हें दे दो। वो एक पूर्ण गुरु है, तुम्हारा भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ये कहकर माता रानी पुजारी के ध्यान से चली गई और पुजारी ने जब पहली बार माता रानी से बात की तो पुजारी बड़ा ही हैरान हो गया, क्योंकि पिछले 25 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था और आज मंदिर में एक पूर्ण गुरु के कदम पड़ गए तो पुजारी को उसकी 25 साल की सेवा का सारा फल मिल गया। आज पहली बार माता ने पुजारी से बात की थी। पुजारी उसी समय दौड़ते हुए सत्संग घर गया और बाबा जी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि आपको जितनी जमीन चाहिए आप ले लीजिए, आप चाहे तो और ज्यादा जमीन ले लीजिए। उसके बाद सत्संग घर को बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए थी उतनी ली गई और वहां काम शुरू हो गया। और उसके बाद पुजारी मंदिर की सेवा के साथ साथ सत्संग घर में भी सेवा करने लगा। साथ संगत जी, एक पूर्ण गुरु को पाने के लिए हम इंसान तो क्या बल्कि देवी देवता भी तड़पते हैं, लेकिन इंसानी जामा ही एक ऐसा जामा है जिसमें आकर हम एक पूर्ण गुरु की संगत कर सकते हैं। लेकिन हमें इस जामे को बेकार नहीं करना चाहिए और बाबा जी के हुक्म में रहना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ।
कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साखी को और भी सत्संग भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस चमत्कार को सुन सके और जान सके कि जम्मू सत्संग घर कैसे बना था, उसकी ज़मीन कैसे माता रानी ने खुद दी थी। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि भजन सिमरन को टाइम दीजिए। और प्यारी साध संगत जी, साखी में भी हमने आज यही बात की कि बाबा जी के हुक्म में रहें। और बाबा जी का तो एक ही हुक्म है कि भजन सिमरन करो। तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के इस हुक्म की पालना ज़रूर कीजिए और बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त कीजिए। राधा स्वामी जी।